यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। पौड़ी में पारंपरिक खेती को औषधीय सगंध पादपों और फलों की खेती से रिप्लेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी के नवनियुक्त सीडीओ आशीष भटगाई ने यूके लाइव से बातचीत में बताया कि अपने टिहरी कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्थानीय काश्तकारों को नेटल, कंडाली की चाय, रोजमेरी, कीवी आदि सगंध औषधीय पादपों और फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए, जो कि काश्तकारों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुए, क्योंकि इनका बाजार से अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। पौड़ी जनपद में भी वह इसी तर्ज पर कुछ चुनिंदा ब्लॉकों में इस तरह की खेती को बड़े क्षेत्र में विकसित करने हेतु प्रयास कर रहे हैं। टिहरी जनपद में जो किया था उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का काफ़ी प्रयास किया था मनरेगा के माध्यम से करने का, और फिर धीरे धीरे करके हमारे जो काश्तकार थे सभी ब्लॉक्स के, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो वही चीज़ हम लोगों ने पौड़ी में भी अभी इनिशिएट करने का प्रयास किया है। तो अभी हम 2-3 ब्लॉक जो हमारे हैं उनमें उनसे ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एरोमेटिक प्लांट्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग करेंगे, और इसको हम कन्वर्जेंस माध्यम में करेंगे। इसमें मनरेगा के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा। और क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट्स में और एरोमेटिक प्लांट्स में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो और काफ़ी अच्छा मूल्य इसका मिल जाता है मार्केट में। दूसरा, इसमें पेरिशेबिलिटी का एंगल भी नहीं होता है, मतलब ये ख़राब नहीं होती हैं, और साथ ही साथ वेट हल्का होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसी के क्रम में हम लोग रोजमेरी, इटालियन रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, डेंडेलियन, इस तरह का उत्पादन यहाँ पे करेंगे मनरेगा के माध्यम से कन्वर्जेंस करके, जिससे जो काश्तकार है उनको अच्छा इसका मूल्य मिल जाए, और आजीविका संवर्धन की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। पौड़ी जनपद में वर्तमान में आए सीडीओ आशीष भटगाई जी की जो पहल है उसके लिए औषधीय प्लांट के लिए, वो एक सराहनीय पहल है, और मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस पहल से जुड़ें। और सीडीओ साहब एक चीज़ और कह रहे थे कि मनरेगा के तहत अगर कोई खेती किसानी की तरफ कार्य करना चाहता है तो हम उसमें मदद करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया कदम होगा मेरे हिसाब से, और हमें इस कदम की सराहना करनी चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। पौड़ी ज़िले में जो हमारे सीडीओ साहब आए हैं आशीष भटगाई जी, और उन्होंने जिस तरह से एक पहल शुरू की है कि मनरेगा को डायरेक्ट खेती से जोड़ने की, और दूसरा उसमें खेती में मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनका उसको बढ़ावा देने की, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल के इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। और पौड़ी ज़िले में जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, तो युवा अगर मेडिसिनल प्लांट की तरफ जाते हैं और मनरेगा को अगर सीधा सीधा खेती से जोड़ दिया जाता है, और इसको हमने पहले भी इसके बारे में कई बार और जो सीडीओज़ हैं उनको बात किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से उनका अनुभव लग रहा है मुझे सीडीओ साहब का, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय पहल है ये, और इसमें सभी को उनका साथ देना चाहिए। और लगभग 1 से 1.5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन पौड़ी ज़िले के अंदर आ जाएगा अगर मनरेगा को डायरेक्टली खेती से जोड़ दिया जाएगा। और जो मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे अगर उगाने की बात वो कर रहे हैं, वो ज़रूर सक्सेस होगा। यूके लाइव के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।